नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का स्पेशल बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं सौम्या। आज पतंजलि के बाबा रामदेव ने दावा कर ही दिया कि उन्हें कोरोना के सामने लड़ाई करने की दवा मिल ही गई। कोरोना वायरस की दवाई के लिए दुनिया भर के डॉक्टर अभी रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक किसी भी देश को कोरोना वायरस के खिलाफ विश्वसनीय दवाई बनाने में सफलता नहीं मिली है। इस बीच योग गुरु रामदेव ने कोरोना के खिलाफ कारगर दवाई बनाने का दावा किया है। योग गुरु का कहना है कि उनकी दवाई कोरोनिल से 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। कोरोनिल दवा का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। हालांकि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला आयुष मंत्रालय योग गुरु के दावे से इत्तेफाक नहीं रखता। अगली खबर है रथ यात्रा से जुड़ी हुई। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में आज भगवान जगन्नाथ जी की 143वीं रथ यात्रा का आयोजन किया गया और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान नगर भ्रमण पर नहीं निकले, मंदिर परिसर के अंदर ही तीनों रथ का भ्रमण कराया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का जुलूस निकालने पर गुजरात हाईकोर्ट की रोक के बाद मंदिर के अधिकारियों ने मंदिर परिसर के अंदर ही भगवान की रथ यात्रा निकाली, लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मंदिर प्रशासन और आला अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में नाक में दम आ गया। अब इसी बात पर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हाईकोर्ट ने इजाजत दी होती रथ यात्रा के नगर भ्रमण की तो आलम क्या होता। जगन्नाथ का जो रथ है उस रथ को इस मंदिर परिसर के अंदर ही घुमाकर यहाँ पे रख दिया गया है। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बहन सुभद्रा, बलभद्र, इन सब को भी यहीं पे रखा गया है और जो लोग दर्शन करने आना चाहते हैं वो यहाँ पे मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। खास तौर पर सुरक्षा के इंतजामात भी किए गए हैं, कड़े सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की जो अहमदाबाद की रथ यात्रा रहती है ये काफ़ी संवेदनशील रथ यात्रा रहती है, तो वैसे में सुरक्षा को लेकर भी हर तरह के सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। हर जो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनका भी थर्मल टेम्परेचर नापा जाता है, उसके बाद उनका मास्क और ये सारी चीज़ें अगर है तभी उनको मंदिर परिसर में आने दिया जाता है। आप कोर्ट से उन्हें रजा लेनी चाहिए थी कि हम कर्फ्यू लाते हैं, जनता को रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हम रथ यात्रा निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने मना किया कि कोरोना का संक्रमण है, तो कोरोना का कैसे रहेगा। कोरोना कर्फ्यू जो लगेगा तो कोरोना कैसे रहेगा। कर्फ्यू में भगवान को बहुत फील हुआ है को वो नगर की चढ़िया करने नहीं निकल गए। हाँ, हमको भी ऐसा इतना ही फील हुआ है। कितने साल से दर्शन करते हैं? हम लगभग 5-6 साल से आ रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आ रहा था। अगली खबर का रुख करते हैं जो है मिनी रथ यात्रा से जुड़ी हुई। सोमवार की शाम को मिनी रथ यात्रा शाहपुर इलाके में निकाली गई, जिसके सामने पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई है। 12 लोगों के सामने कंप्लेन दर्ज हुई है। अहमदाबाद में सोमवार को बाल रथ यात्रा निकालने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। शाहपुर इलाके में बच्चों को साथ में रखकर मिनी रथ यात्रा निकाली गई। पुलिस की इजाजत के बिना ये रथ यात्रा निकली। आयोजनकर्ता के सामने गुनाह दर्ज किया गया है, जिसमें 12 लोगों को हिरासत में लिया था। ये छोटी रथ यात्रा में मिनिएचर्स, छोटे डंपर्स, छोटे रथ बना के रथ यात्रा बच्चों ने निकाली थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव मिला। उमरगाम पुलिस स्टेशन के कोस्टल एरिया से पुलिस को एक एंटी सोलर डिवाइस प्राप्त हुई है। उमरगाम पुलिस स्टेशन के कोस्टल एरिया से एक एंटी सोलर डिवाइस लिखी हुई कैप्सूल मिली है। माना जा रहा है कि ये औजार सागर नापने की गहराई के लिए काम आता होगा। उमरगांव पुलिस स्टेशन के कोस्टल एरिया से एक एंटी सोनार डिवाइस जैसी एक डिवाइस मिली है। इसके आधार पर उमरगांव पुलिस स्टेशन में एक जानवर जोग दाखिल की गई है
इसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ के लोकल थाना अधिकारी भी कर रहे हैं। जितनी भी सिस्टर एजेंसीज हैं उसको इसके बारे में बता दिया गया है। और ये डिवाइसेज जनरली सोनार जो डिवाइसेज हैं वो साउंड बेस विविध चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं फीस की बढ़ती डिमांड की वजह से अब ये पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सूरत में सुबह से ही गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कई सारे अभिभावक सरकारी स्कूल में पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माँ बाप की इच्छा अक्सर रहती है कि उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, और उसमें भी कई माँ बाप की इच्छाएं ऐसी भी होती हैं कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई किसी प्राइवेट स्कूल में करें। बाहर से दिखने वाली चकाचौंध अब माँ बाप को भी चुभ रही है। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये लंबी कतार कोई प्राइवेट स्कूल के बाहर नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के बाहर लगी है। ये माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाने के लिए आए हैं। बात यह है कि सूरत नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश के लिए आज से एडमिशन फॉर्म वितरण प्रक्रिया शुरू हुई। अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु स्कूलों के बाहर अभिभावकों की लंबी लाइन पहले ही दिन नजर आई। शहर के योगी चौक इलाके में स्थित महात्मा गांधी प्राथमिक स्कूल में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए देर रात से अभिभावक लाइन में लग गए थे। उल्लेखनीय है कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाना और फीस का वहन कर पाना मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो रहा है। शायद यही वजह है कि लोग प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। आने वाले 5 दिन अच्छे साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश गुजरात में आने वाले 5 दिनों में हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। वहीं आज भी गुजरात के कई इलाकों में बारिश हुई। मोरबी के वाकानेर में बारिश शुरू हुई है। वाकानेर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश शुरू हुई। पूरे दिन गर्मी के बाद बारिश शुरू होने से स्थानीय लोगों को गर्मी से आंशिक राहत जरूर मिली है। कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, लेकिन उनकी वजह से आज 1 डजन से ज्यादा लोग क्वारंटाइन हुए हैं। गुजरात में कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भरत सिंह सोलंकी भी कोरोना वायरस के चपेट में हैं। सोलंकी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के चुनाव के दौरान कई लोगों के संपर्क में आए थे। चुनाव के दौरान वो विधायकों के साथ होटल में भी रुके हुए थे। ऐसे में इन साथ रहने वाले कई लोगों में कोरोना होने का खतरा बढ़ गया है। तकरीबन माना जा रहा है कि 1 डजन से भी ज्यादा लोग अब सोलंकी की वजह से क्वारंटाइन हो चुके हैं, और भरत सिंह सोलंकी की वजह से कई लोगों पर खतरा भी मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा के संपर्क में भी आए थे। इसके अलावा सोलंकी राज्यसभा चुनाव जीतने वाले शक्ति सिंह के भी साथ थे। कहा यह भी जा रहा है कि वो कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के भी संपर्क में आए थे। अब जाते जाते बुलेटिन पर नजर करते हैं बढ़ते कोरोना के संक्रमण की। गुजरात में ये आंकड़ा 28,150 के पार हो गया है। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद में ये संख्या 20,000 के पार हो गई है। रिकवर की अगर बात की जाए तो रिकवर होने की संख्या पूरे गुजरात में 20,000 से ज़्यादा है। मृत्यु की बात करें तो 1700 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो गुजरात तक के स्पेशल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। अपना बहुत ख्याल रखिए, 2 गज दूरी अक्सर बनाए रखिए। नमस्कार।